नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गोलीय दर्पण। इसमें शिक्षण बिंदु है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण गोलीय दर्पण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चित्र, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी गोलीय दर्पण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर परिवर्तन होना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन हेतु कैसा पृष्ठ आवश्यक होता है? चमकीला व पॉलिश युक्त। चमकीली व पॉलिश युक्त सतह किसकी होती है? दर्पण की। चम्मच की सतह किस प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गोलीय दर्पण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गोलीय दर्पण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चमकदार चम्मच के वक्र धरातल में अपना चेहरा देखने पर कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है? छोटा। छोटा प्रतिबिंब बनने हेतु कैसा दर्पण आवश्यक है? गोलीय दर्पण। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण व उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि। और यहाँ पर दोस्तों ये गोलीय दर्पण से संबंधित यहाँ पर रेखा चित्र बनाएंगे। और श्यामपट सार में लिखेंगे गोलीय दर्पण में जिस दर्पण का परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण, तथा जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अभिसारी दर्पण का अन्य नाम लिखिए, तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या है? अपसारी दर्पण। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। दोनों दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण में बहुत से छोटा
वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अपसारी दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर है यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। उत्तल दर्पण से सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकृति के प्रतिबिंब बनते हैं? सीधा, छोटा व आभासी प्रतिबिंब। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु, गोलीय दर्पण के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट अथवा बिजली चले जाने पर किसका उपयोग प्रकाश हेतु किया जाता है? टॉर्च का। टॉर्च का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय। टॉर्च का गोलीय परावर्तक पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग चालकों द्वारा वाहन के पीछे का अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र का दृश्य देखने हेतु किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग मॉल, दुकानों पर सुरक्षात्मक रूप से भी किया जा सकता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीपकों में तथा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्वदर्शी देखने हेतु किया जाता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। वाहनों में पार्श्वदर्शी देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की तरफ वक्रित होता है, बाहर या अंदर। अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सत्य या असत्य। गोलीय दर्पण पर टिप्पणी लिखिए। गोलीय दर्पणों के उपयोग लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। अंत में प्रयोगशक टिप्पणी।